सदस्य श्रीमती ममता मोहंता। नहीं, तो पहले से ही है कि कोई शब्द आपत्तिजनक होता है तो परीक्षण होता है, उसका परीक्षण के बाद ही निर्णय होता है। धन्यवाद उपसभापति महोदय। वंदे मातरम, भारत माता को नमन करते हुए आज मैं इस पवित्र सदन में जिस विषय में बोलने जा रही हूँ, ये केवल एक गीत नहीं, भारत माता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। हमारी अस्तित्व से जुड़े हैं। जब हम वंदे मातरम इन दो शब्दों को उच्चारण करते हैं, दिलों में एक माँ की छवि आ जाती है, जैसे धरती के समान धैर्यवान, आकाश के तरह विराट, समुद्र के तरह गहरी और प्रेम के भरी हुई हमारे माता। महोदय, ये केवल शब्द नहीं, 150 वर्ष से युवाओं, नेताओं, हर भारतीय की हमारी संस्कृति, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति भावना से जोड़ा है। हमारे हर शहीद की आत्मा कंधे को स्पर्श करते कह रहे हैं, अब तुम इस देश का सपना को जिंदा रखना है। जब मैं वंदे मातरम गीत बोलती हूँ तो मेरे मयूरभंज जिला की शिमलीपाल अभयारण्य की हरियाली, गंगा की पवित्र धारा, हिमालय की ऊंचा चोटियां और किसानों की मेहनत से सजी खेतों सब मिलकर जैसे भारत माता की चरणों में ढल जाती है। और हवाओं की फुसफुसाहट, ये मिट्टी की महक जब चुपचाप कहती है, मैं तुम्हारी भारत माँ हूँ। हम केवल भारत माता की 150वीं वर्ष मना रहे हैं। ये गीत 1875 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित हुआ था। फिर धीरे धीरे ये गीत देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र चेतना की प्रतीक बन गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैल गया। सभापति महोदय, वंदे मातरम हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी है। वेद में कहा गया, माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या। ये भूमि हमारी माता और हम सबके पुत्र है। प्रभु श्री राम ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। आचार्य शंकर, आचार्य चाणक्य, अनेक ऋषियां मातृभूमि को महान वर्णना किया है। उसी विचार को बंकिम बाबू ने वंदे मातरम के माध्यम से आधुनिक युगों में पुनर्जीवित किया है। महोदय, जैसे कि परसों माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वंदे मातरम केवल राजनीति, आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था, ये त्याग, तपस्या और राष्ट्रभक्ति की जीवंत मंत्र रहा है, जिसमें पूरा स्वतंत्रता आंदोलन को ऊर्जा दी और भारत के चरित्र को ढाला है। कल माननीय गृह मंत्री जी भी इस विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा, वंदे मातरम पर चर्चा की आवश्यकता जब ये रचा गया था तब भी थी, आजादी की आंदोलन की समय भी थी, आज भी है और जब 2047 में महान भारत की रचना होगी तब भी रहेगी, क्योंकि ये भारत माँ की प्रति श्रद्धा, भक्ति और कर्तव्य का भाव जागने वाली एक अमर स्फूर्ति है। महोदय, इस गीत में भारत माता को जल, फल, शक्ति, समृद्धि देने वाली, पुष्पों से वन को प्रसन्न करने वाली माता लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप देखा गया है। ये भारत माता जिसका संस्कृति, ज्ञान, प्रेम, साहस, शक्ति विश्व के लिए प्रेरणा। एक महिला सांसद के नाते मैं गर्व से कहना चाहती हूँ कि भारत की नारी शक्ति नहीं इस गीत को सबसे अधिक आपने जीवन में उतारा है और आज भी उभार रही है। महोदय, ओडिशा की धरती भी इस भावना को गहराई से रखती है। राष्ट्र को महान बनाने के लिए हर भारतीय को, युवाओं को, सबके मन में राष्ट्रभक्ति, मातृभक्ति, स्वतंत्रता, एकता, जनहित जागृत करना है और हमारे मातृभूमि को रक्षा करना है। ये भारत माता जिसका संस्कृति, ज्ञान, साहस, शक्ति सारा विश्व के लिए प्रेरणा है। आइए सभी मिलकर वंदे मातरम गीत को